नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 6 के पार टिकट एल्बम पढ़ेंगे। तो इसे लिखा है सुंदरा रामस्वामी जी ने। यह कहानी असल में तमिल में है और इसे अनुवाद किया है सुमति अय्यर जी ने। तो बच्चों आइए देख लेते हैं लेखक के बारे में, सुंदर रामस्वामी जी के बारे में। तो उनका जन्म 17 सितंबर 1879 तमिलनाडु में हुआ था और उनका मृत्यु 24 सितंबर 1973 तमिलनाडु में हुआ था। वो लेखक होने के साथ साथ, वो तमिल लेखक होने के साथ साथ तमिल राष्ट्रवादी और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया था। वह ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों पर करारा प्रहार करते थे। वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। यहाँ तक कि वो जातिवाद पर भी विश्वास नहीं रखते थे। तो बच्चों हम अभी यह पाठ के कहानी के विषय में, बच्चों यह कहानी में बच्चों के मनोभाव को दर्शाया है लेखक कि उसके अंदर अच्छे गुण के साथ साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कि अगर वो इतना मेहनत करके कुछ काम करता है, कुछ बनाता है और किसी को वही चीज़ आसानी से मिल जाती है और जिसने मेहनत किया है उसकी तारीफ कोई नहीं करता है, तब उसके अंदर ईर्ष्या की भावना जगने लगती है। वो अपने प्रिय दोस्त को भी पसंद नहीं करता है अगर इस तरह का माहौल होने से। बच्चों यही कहानी को यहाँ पर दर्शाया गया है इस पाठ में। तो आइए कहानी देखते हैं। रजप्पा जो कि एक लड़का है, वो उसे टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक है, जिसके कारण उसने एक सुंदर सा अपनी मेहनत से एक टिकट एल्बम बनाया था। वो सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाता था। वहां जाता था जहां पर उसे टिकट मिलती है। वो अपने दोस्तों के घर चक्कर लगाता था। वो मधुमक्खी की तरह काम करता था, मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते रहता था, वो मेहनत करते रहता था, जिसके कारण मेहनत करके उसने बहुत सारे टिकटों को जमा किया था। वो सुबह 8 बजे ही निकल जाता था। वो 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का टिकट लेता था। बस जैसे ही वो शाम को आता, अपना बस्ता पटक देता, सामने रख देता सामने, और माँ उसे जो चबेना देती, चबाने के लिए चना हो सकता है, मटर हो सकता है, या फिर आपका मक्का हो सकता है, उसे जो देती उसे भूज के तब वो अपने पॉकेट में रखता और खड़े खड़े ही वो कॉफी पी लेता। उसके बाद वो चला जाता, फिर से वो टिकट इकट्ठा करने के लिए मीलों दूर जाता। वो पैदल पगडंडियों से वो मीलों दूर अपने दोस्त के घर वो जाता और वहां से फिर से क्या करता, टिकट वो इकट्ठा करता। उसके टिकट एल्बम जो थी वो पूरी जगह पे बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर था उसका टिकट एल्बम। यहाँ तक कि सरपंच के लड़के ने भी उसके टिकट एल्बम को खरीदना चाहा था 25 रुपए में, लेकिन रजप्पा मना कर देता है और कहता है ऐसी बात है तो जो तुम्हारे घर में प्यारी लड़की है, अच्छी लड़की है, तुम उसे 30 रुपए में दे दो। तब सारे दोस्त उसके इस बात पर हंसने लगते। कुछ दिन बाद उसका दोस्त जिसका नाम है नागराजन,
उसे एक टिकट एल्बम मिलता है। वो टिकट एल्बम उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसे भिजवाया था। देखने में बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर था। हालांकि उसमें टिकटें बहुत कम थी। राजप्पा के पास टिकट बहुत ज्यादा था। अलग अलग देश का बहुत सारे टिकट उसने जमा किए थे। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें, नागराजन के पास टिकट कम थी लेकिन उसका एल्बम देखने में बहुत ही सुंदर था। तो अब बच्चे क्या थे, कक्षा के जो बच्चे थे, कोई भी उसके राजप्पा के टिकट एल्बम को नहीं पूछता। सारे के सारे नागराजन को घेरे रहते, उसके टिकट एल्बम देखते। लेकिन नागराजन किसी को छूने नहीं देता। अपना टिकट एल्बम वो अपनी गोद पे रख के खुद से पलट पलट के पृष्ठ यानी कि पेजेस पलट पलट के सबको दिखाता था और सब लोग उसे ही घेरे रहते थे। तब धीरे धीरे राजप्पा के मन में ईर्ष्या की भावना जगने लगी और वह कहने लगा कि नागराजन घमंडी हो गया है। तब सारी लड़कियां भी नागराजन के पीछे, टिकट एल्बम के पीछे थी। और सारी लड़कियों में से पार्वती थोड़ा स्मार्ट थी, जिसके कारण पार्वती को लड़कियां भेजते हैं नागराजन के पास। तब वो नागराजन से वो टिकट एल्बम मांगती है। तब नागराजन उस टिकट एल्बम को सुंदर से कवर लगाकर उसे देता है। उसके बाद सारी लड़कियां भी उस टिकट एल्बम को शाम तक देखती है। तो सारे लोग जो है, बच्चे लोग क्या है, बच्चे ये नागराजन के टिकट एल्बम के पीछे हैं। उसके टिकट एल्बम की बहुत ही तारीफ करते हैं। उसका टिकट एल्बम मशहूर हो जाता है। लेकिन राजप्पा के टिकट एल्बम को कोई पूछता नहीं है। उस टिकट एल्बम में पहले ही पन्ना में लिखा हुआ था नागराजन का नाम, AM नागराजन, और सुंदर से हैंडराइटिंग में ये शब्द लिखे हुए थे। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? वो एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। यह जो लिखा हुआ था पहले ही पृष्ठ में, इसे देखकर सारे कक्षा के लड़के और लड़कियां झट अपने कॉपी में लिखने लगते। यह देखकर राजप्पा कहता है, नकलची कहीं के, सब लोग क्यों नकल कर रहे हो? तब यह सुनकर सब बच्चे चुप रहते हैं, लेकिन कृष्णन चुप नहीं रहता है। वो कहता है ईर्ष्यालु, तुम तुम ईर्ष्या कर रहे हो। तब वो कहता है, राजा मैं ईर्ष्या क्यों करूं, मेरे पास नागराजन से भी ज्यादा टिकट है। तब कृष्णन कहता, ठीक है, बस तुम इंडोनेशिया का ही टिकट दिखा दो। तब इस बात पर राजप्पा कहता है कि जरूरी नहीं कि जो उसके पास हो वो मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास जो है वो दिखा दे। चलो 10 रुपए का शर्त रखते हैं। तब सारे बच्चे वहां पर राजप्पा का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके कारण राजप्पा को अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता। वो घर से भी वो नहीं निकलता, घर पर ही वो घुसा रहता। शनिवार और रविवार को ज्यादातर वो टिकट इकट्ठा करता था, लेकिन अब घर से बाहर ही नहीं निकलता है। और उसे लगता है कि सचमुच मेरा टिकट एल्बम बेकार है। वो अपनी टिकट एल्बम को ट्रंक से निकाल के बार बार देखता। अचानक वो रात को वो उठ जाता, उसकी नींद टूट जाती और दोबारा से वो अपना टिकट एल्बम देखने लगता। वाकई में अब उसे यह महसूस होने लगा है कि उसका टिकट एल्बम बेकार है। तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं नागराजन के घर जाऊं और उससे कुछ में बातें करूं, यह सोचता है। लेकिन कभी भी राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम को नहीं देखा था। कभी कभी वो अपनी तिरछी नजर से चुपके से वो देख लेता था, लेकिन कभी भी उसने इच्छा जाहिर नहीं की। तब वो नागराजन के घर जाता है। तब उसकी बहन उसे बताती है, कामाक्षी उसे बताती है कि भैया घर पर नहीं है, वो शहर गए हुए हैं।
क्योंकि राजप्पा और नागराजन बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका घर में आना जाना लगा रहता था। बेटों को आना जाना करते थे, एक साथ बैठ के वो पढ़ते थे। तब ना राजप्पा वो उसके ऊपर कमरे में जाता है और बैठता है। कामाक्षी कहती है कि मैंने सुना है कि मेरे भैया का टिकट एल्बम बहुत बड़ा है और सुंदर है, और सारे बच्चे उस टिकट एल्बम के पीछे है, सारे बच्चे उस टिकट एल्बम को देखना चाहते हैं। तब ये सुनते ही राजप्पा कहता है कि जरूरी नहीं है कि टिकट एल्बम बड़ा होने से ही अच्छा हो, यह जरूरी है कि वहां पर कितनी टिकटें हैं। कामाक्षी को ये बातें समझ में नहीं आई और वो वहां से चली जाती है। और अचानक राजप्पा का हाथ दराज से टकरा जाता है और वो देखता है कि वो दराज पर एक ताला लगा हुआ है। तब वो चाबी ढूंढता है और आसानी से चाबी उसे मेज पर ही मिल जाती है, जिसके कारण वो उस दराज को खोलता है और देखता है कि ऊपर में ही नागराजन का टिकट एल्बम है। तब वो टिकट एल्बम को देखता है और पहले ही पृष्ठ पे यह वाक्य पढ़ता है। यह वाक्य पढ़ने के साथ साथ उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, वो डर जाता है। तब भी वो क्या करता है, यह टिकट एल्बम को अपनी कमीज के अंदर छुपा लेता है और वो जल्दी जल्दी घर की ओर भाग जाता है। घर पे पहुंचते ही वो अलमारी के पीछे उस टिकट एल्बम को छुपा देता है। अब उसका पूरा शरीर जलने लगा, चेहरा लाल होने लगा है और गला सूखने लगा है, क्योंकि वो अंदर से पूरा डरा हुआ था। उसके बाद वो रात भर खाना नहीं खाता है, वो रात भर सोता नहीं, उसे नींद भी नहीं आती, जिसके कारण पूरे घर के परिवार ही परेशान हो उठते हैं। सुबह 8 बजे अप्पू आता है, किसके घर, राजप्पा के घर आता है, और वो कहता है कि वो दोनों शहर गए हुए थे। जैसे ही वापस वो शहर से आए, वो देखते हैं कि नागराजन का टिकट एल्बम गायब है, उसे टिकट एल्बम नहीं मिल रहा, वो रो ही रहा है बस। तब यह कहकर वो वहां से चला जाता है। राजप्पा मन ही मन पूरा डरा हुआ है। फिर से वो शाम को राजप्पा के घर आता है अप्पू और कहता है कि हम लोग जाने के बाद तुम ही घर पर आए थे, कामाक्षी बता रहे थे सिर्फ तुम घर पर आए थे। राजप्पा समझ जाता है कि उसके ऊपर क्या है, अप्पू शक कर रहा है। तब वो सिर हिला देता है, हाँ में आया था, और वो कहता है कि नागराजन के पिताजी डीएसपी ऑफिस में काम करते और उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा ये पुलिस में खबर करने के लिए। तो यह सुनते ही अप्पू पूरी तरह डर जाता है और अप्पू का भाई उसे बुलाने आता है। अप्पू वहां से चला जाता है। डर के मारे राजप्पा भी कांपने लगता है, तो सीधा उस टिकट एल्बम को देखता है और कमीज में छुपाता है और ऊपर की ओर दौड़ने लगता है। और उसे यह आवाज सुनाई देती है कि दरवाजा जैसे ही क्या होता है, दरवाजा में दस्तक होती है, उसे यह सुनाई देता है कि पुलिस, क्योंकि वो डरा हुआ है। पुलिस जैसे सुनता है वो डर के मारे ऊपर भागने लगता है। वो देखता है कि मैं इसे कहाँ छिपाऊं, यहाँ पे छिपाऊं तो अगर पूरी तलाशी होगी घर की तब उससे वो टिकट एल्बम मिल जाएगा। तब वो क्या करता है, ऊपर जैसे ही जाता है बाथरूम की ओर, वो देखता है वहां पर एक अंगीठी है और अंगीठी पे गर्म पानी के लिए एक डेगची बिठाया हुआ है। तब वो अंगीठी में उस टिकट एल्बम को डाल देता है और वो टिकट एल्बम जलने लगती है। तो यह देखकर राजप्पा की आंखों में आंसू आ जाता है और दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि कौन था दरवाजे पर, नागराजन था। तब नागराजन अंदर आके बैठता है और वो कहता है राजप्पा से कि दोस्त मेरा टिकट एल्बम खो गया है। वो रोने लगता है। यह देखकर राजप्पा भी बहुत दुखी होता है। तब वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरा एल्बम रख लो। वो अपना एल्बम लेकर नागराजन को देता है।
तब वो कहता है कि यह क्या कर रही है, तुम्हारा टिकट एल्बम में तुमने कितनी मेहनत से इसे टिकटों को जमा किया है। तब नागराजन का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो रात भर बहुत रोया था। तब वो कहता कुछ नहीं, इसे तुम रख लो। और राजप्पा भी जोर जोर से रोने लगता और कहता कि अभी तुम जाओ यहाँ से, इसे तुम रख लो। जैसे ही वो जाने लगता है तब राजप्पा कहता है कि बस तुम एक रात के लिए मुझे यह दे दो, ओ मैं इसे देखना चाहता हूँ। तब नागराजन उस टिकट एल्बम को देता है राजप्पा को। तब राजप्पा उस टिकट एल्बम को लेकर अपने कमरे में जाता है, सीने पे लगाकर वो रोने लगता है। तब लेखक ने यहाँ पर सुंदर तरीके से बच्चों के मनोभाव का चित्रण किया है कि किस प्रकार यह सब होता है। तो हमें ऐसा स्थिति, ऐसा माहौल बनाना नहीं चाहिए जिससे बच्चों की मानसिकता पर असर पड़े। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आई होगी और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप पाठ को जरूर पढ़िए। धन्यवाद।